जेएनयू के एक साथी से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से जेएनयू में कोई बड़ा मूवमेंट ही नहीं हुआ। पहले जेएनयू एक कॉल पे 4-5 हज़ार बच्चे इकट्ठा हो जाते थे, तो ये कहाँ पे आपको लाइक कर रहे हैं? देखिए, आप अगर गोदी मीडिया की भाषा सुन के उन्हीं की भाषा बोलने लगेंगे। गोदी मीडिया का बात मैं आपको गोदी मीडिया अलग-अलग स्कूल्स हैं जहाँ पे अलग-अलग सेंटर्स हैं, वहाँ पे पढ़ाइयाँ होती हैं। हर एक सेंटर में सिस्टमैटिकली आरएसएस ने अपने लोगों को भर्ती किया है। वो एबीवीपी के लोग जो अपने सेंटर में अपने कोर्स में पास भी नहीं हो पाते थे, उन लोगों को दूसरे सेंटर्स में पीएचडी में एडमिशन मिल जा रहा है और वो लोग एडमिशन लेकर के मारपीट कर रहे हैं। जेएनयू में जो फंडिंग होता था, आपको मालूम होगा, जेएनयू का फंडिंग, जामिया का फंडिंग लगातार स्लैश हुआ है और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे भाजपा जिसको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कहती है, वहाँ पे उन्होंने कुछ सेंटर्स को स्थापित करने के लिए, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन या इंडिक स्टडीज़ जैसे जो सेंटर्स हैं, उनको स्थापित करने के लिए फंडिंग बढ़ाई है। तो फंडिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। सीट कट, पीएचडी की सीट्स की जो भर्तियाँ निकलती थीं कोविड से पहले जेएनयू में, उस सीट्स की संख्या आधे से भी कम हो गई। तो ये तमाम चीज़ें, फंड कट, हेफा जैसी बॉडीज़ को लाना, जिनका काम ही ये है कि वो जेएनयू जैसे सरकारी संस्थानों को ग्रांट्स नहीं देंगे, उनको लोन देंगे। तो जब आप सरकारी शिक्षा के संस्थानों की रीढ़ की हड्डी पे वार करते हैं, उसकी फंडिंग स्लैश करते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर करते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल भर्तियाँ करवाते हैं, बिना इस चीज़ को देखे कि वो व्यक्ति का क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप पॉलिटिकल भर्तियाँ करवाते हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को कमज़ोर कर रहे होते हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि जेएनयू-एसयू के चारों ऑफिस बेयरर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो किसी भी दौर में संघर्ष कैसा दिख रहा है, उसको पिछले दौर के संघर्ष से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दौर का दमन भी आज के दौर के दमन जैसा नहीं दिखता था। आज के दौर का दमन अभूतपूर्व दमन है, इसलिए उसके विरोध में जो संघर्ष उभर रहा है, वो संघर्ष भी अलग दिख रहा है। स्टूडेंट्स अपना स्टूडेंटशिप गवा करके संघर्ष कर रहे हैं, स्टूडेंट्स तिहाड़ जा कर के संघर्ष कर रहे हैं, तो वो संघर्ष अलग दिखता है। आप ये चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये सही बात है कि एक समय पे जेएनयू जो कॉल्स देता था, उस कॉल्स पे बहुत बड़ी संख्या आती थी, लेकिन ये भी सही बात है कि जेएनयू के स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए तिहाड़ भी नहीं भेज दिया जाता था, अपने गेट से बाहर आने के लिए तिहाड़ नहीं भेज दिया जाता था। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। सच तो ये भी है कि जेएनयू के जो वीसी हुआ करते थे, वो स्टूडेंट्स को चलते फिरते लिफ्ट दे देते थे कि अरे कहाँ पैदल जा रहे हो, और आज जो वीसी हैं वो ऐसी बातें बोलती हैं कि जेएनयू में एंटी नेशनल बातें होती हैं। वो ऐसी वीसी हैं जो कि इस दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो ये कहती हैं कि जेएनयू को शट डाउन करना चाहिए, उनके पॉलिटिकल पार्टी से इत्तेफाक रखती हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं।